औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम शहर हदायत के साथ में आबिद रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है। दुआ है बारगाह खालिक के कायनात में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वक्त जो पूरी दुनिया एक वबा की लपेट में आई हुई है, परवरदिगार पूरी इंसानियत को इस वबा से महफूज फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें आला यकीन में जगह नसीब फरमा। इसलिए कि ये ऐसी वबा है कि जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इंसानियत मुतासिर नहीं, बल्कि इसकी वजह से हैवान भी मुतासिर हैं, और वो ऐसे हैवान भी उसमें मुतासिर हैं। कुछ को तो ये वबा ने अपनी लपेट में लिया हुआ है, और कुछ इंसानियत को जो इस वबा ने लपेट में लिया है उसकी वजह से जो जरिया थे इंसान जिन हैवानों का जो उनको ग़िज़ा मुहैया करते थे, जब इंसान जो है वो पाबंद हो गया, उन तक नहीं पहुंच सकता है, तो वो भी भूख की वजह से, प्यास की वजह से जाहिर सी बात है कि उनमें से कुछ जानवर जो है वो मर रहे हैं। तो खालिक हकीकी की बारगाह में यही इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे वास्ता तेरे इस महीने का, जिसे माह मुबारक रमज़ान कहा जाता है, खालिक हकीकी तमाम दुनिया से इस वबा को दूर फरमा। आज माह मुबारक रमज़ान का जो है वो चौथा रोज़ा है। मैं अपने तमाम नाज़रीन को माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और साथ दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। इस माह मुबारक रमज़ान में क्योंकि ज़ाहिर है तसलसल के साथ इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कि पूरी इंसानियत जकड़ी हुई है और हर कोई अपने अपने घरों में कैद है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है उसके इस करम फजल की वजह से कि हम अपने घरों में बैठ के कम अज कम अपने परवरदिगार को राजी कर सकते हैं, अपने खालिक हकीकी की रज़ा को हासिल कर सकते हैं, अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब कर सकते हैं, और अपनी हम सही मानों में तरबियत कर सकते हैं, इस्लाह कर सकते हैं। कल का जो प्रोग्राम था उसमें भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू इस हवाले से थी कि हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए कि हमारा परवरदिगार कितना करीम है, कितना रहीम है, कि उस ज़ात ने हमें कितने मौक़े अता फरमाए कि हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब कर सकते हैं। और वो ऐसी ज़ात है कि जिसने हमारे गुनाहों पे पर्दा डाला, यहाँ तक पर्दा डाला कि हमारे वालिदैन से हमारे गुनाहों को छुपाया, हमारी कमियों कमज़ोरियों को छुपाया, हमारे बहन भाइयों से हमारे इन गुनाहों को, इन कमज़ोरियों को छुपाया, हत्ता के जो दोस्त अहबाब हैं उनसे भी हमें महफूज रखा। और फिर जो हुक्मरान है, यानी वो कि जिनके पास पावर है कि वो हमें सजा दे सकते हैं इस दुनिया में, हमारे मामलात को रोक सकते हैं, हमें उन गुनाहों की वजह से छोड़ के हमसे दूर जा सकते हैं, जिनकी जुदाई शायद बर्दाश्त करना हमारे बस का रोग नहीं है। खालिक हकीकी ने उनके सामने भी हमारे गुनाहों पे पर्दा डाला। आज जो बात थोड़ा सा करनी है वो उससे मुख्तलिफ है कि हमने चूंकि
इस वक्त अपने अपने घरों में मौजूद हैं। हमने ये देखना है कि हम अपने घरों में रहकर किस तरह से अपनी इस्लाह कर रहे हैं, किस तरह से अपनी बीवी बच्चों की इस्लाह कर रहे हैं, हम किस तरह से इंसानियत के बारे में सोच रहे हैं। मासूम का फरमान, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान है, मैं उस हवाले से भी कोशिश करूंगा कि चंद गुजारिशात अपने नाज़रीन की खिदमत में अर्ज कर सकूं। यहाँ पे चंद एक फरामीन और कोशिश करेंगे कि उन्हीं से इस्तिफादा किया जाए। और चूंकि ये सहरी से पहले का वक्त है, उसके बाद तमाम मिल्लत इस्लामिया खासतौर पे यहाँ पे यूके के रहने वाले जो हैं वो सहरी के लिए उठेंगे। और कुछ लोग तो जाग रहे हैं, कुछ इबादत में मसरूफ रहे रात को। तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी कॉल के जरिए से हमारे साथ शामिल हों। आप इस सुबह के हवाले से बात करना चाहते हैं, माह मुबारक रमज़ान के हवाले से बात करना चाहते हैं, या इस वक्त जो पूरी दुनिया की एक माहौल बना हुआ है उस हवाले से बात करना चाहते हैं, मसाइल के हवाले से बात करना चाहते हैं, तो आप भी जो आपकी टीवी स्क्रीन पे थोड़ी देर के बाद नंबर आएगा, उस नंबर को डायल करके आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। मासूम का फरमान, पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमाहु। पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार अंबिया, वजह तख्लीक कायनात, वो इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को भी कुरान की तालीम दे। यानी ये मौका है हमारे पास कि हम खुद भी कुरान हकीम को पढ़ें और जो हमारे बच्चे हैं उनको भी कम अज कम कुरान की तरफ मुतवज्जिह करें, उन्हें भी कुरान जो है वो पढ़ाएं। और मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ कुरान हकीम की तिलावत कर देना काफी नहीं है, बल्कि ये हमारे पास मौका है कि हम इस मौके से फायदा उठाकर खुद भी कुरान हकीम को समझने की कोशिश करें और अपनी औलाद को, अपनी बेगम को भी हम इस बात की तरफ मुतवज्जे करें कि ये कुरान हकीम जो हमसे कलाम कर रहा है, ये कलाम करके कह क्या रहा है, ये हमें क्या समझाना चाहता है, हमें किस तरह इस कुरान हकीम पर अमल करना चाहिए। फिर इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम का एक फरमान, मौला फरमाते हैं राहिमल्लाहु अब्दन अहया अमरना, कि अल्लाह रहम करे उस बंदे पर कि जिसने हमारे अमर को जिंदा किया, जिसने हमारे मिशन को जिंदा किया। फिर मौला फरमाते हैं फकुल्तु लहू व कैफ युहयी अमरकुम। ये जुमले जब मौला ने फरमाए कि अल्लाह रहम करे, रहमत नाजिल फरमाए उस पर जो हमारे अमर को जिंदा रखे, तो रावी कहता है कि मैंने सवाल करके मौला की बारगाह में पूछा कि ए फर्जंदे रसूल, आपके मिशन को, आपके अमर को कैसे जिंदा किया जा सकता है? तो मौला ने आगे फरमाया काला, तो इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया यतअल्लमु उलूमना, हमारा मिशन इस तरीके से जिंदा रखा जा सकता है कि हमारे उलूम को सीखे, यानी जिन जिन चीजों की तरफ हमने मुतवज्जे किया है, हमने अमल करके दिखाया है, उन चीजों को सीखा जाए। और फिर साथ मौला ने फरमाया वयुअल्लिमुहन्नासा फइन्नन्नासा लौ आलिमू महासिना कलामिना लत्तबऊना। मौला आगे फरमाते हैं
कि एक तो उन उलूम को सीखा जाए और फिर सीखने के बाद इंसान उन उलूम को अपने सीने में लेके ना बैठ जाए कि अपने तक उन उलूम को महदूद कर ले, बल्कि मासूम फरमाते हैं कि उन उलूम को हासिल करने के बाद वो लोगों को तालीम दे, यानी सिर्फ और सिर्फ अपनी जात तक उसको महदूद न रखे, बल्कि जो इल्म हमसे मिला है, जो कुछ हमसे सीखा है, जो कुछ हमारी सीरत से उसने हासिल किया है, जो कुछ हमारी तालीमात से उसने हासिल किया है, वो हमसे अब दूसरे लोगों तक पहुंचाए और उन्हें तालीम दे। क्योंकि जब लोग हमारे कलाम की खूबियों को जान लेंगे तो वो यकीनी तौर पर हमारी पैरवी करेंगे। जब उन्हें समझ आ जाएगी कि अल्लाह के वो नुमाइंदे कि जिनको ज़ाते तौहीद ने चुना हुआ है, जो उसके मुर्तज़ा व मुज्तबा बंदे हैं, जिसको उस ज़ात ने इमामत जैसा ओहदा अता किया है, मंज़िले इस्मत पे कायम किया है, जब लोगों को हमारी मारिफत हो जाएगी वो इस बात को समझ जाएंगे कि कौन सी ज़वाते मुक़द्दसात हैं कि जिन्होंने हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे किया है कि ज़ाते तौहीद हमसे क्या तकाजा कर रही है हमें खल्क करने के बाद, तो फिर वो लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे और उन्हें हकीकी दीन समझ में आ जाएगा। फिर पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन उलूम में से आज दो चार बातें हैं कि जिनकी तरफ इस सहरी के टाइम पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि हो सकता है जिनकी वजह से मेरी भी इस्लाह हो जाए और मुझ जैसे बाकी जो गुनाहगार बंदे हैं, खताकार बंदे हैं, शायद वो भी इस बात की तरफ मुतवज्जे हो जाए। पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। व अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, आगे उसके वालिदैन पर डिपेंड करता है कि वालिदैन उसे किस मजहब पर ले जाते हैं। यानी जो फितरत इस्लाम पर इस दुनिया में आया है उसे उसके मुरब्बी किस तरफ लेके जाते हैं। जाहिर सी बात है, जैसा मुरब्बी होगा वो जैसी तरबियत करेगा उसकी, वैसा वो तरबियत याफ्ता उसी मुरब्बी के दीन पर अमल करेगा, मुरब्बी की सीरत पर अमल करेगा। लिहाजा ये डिपेंड करता है वालिदैन पर। अफसोस से ये बातें करना पड़ती हैं कि इन कंट्रीज में बहसीयत मुसलमान हम यहां पे मौजूद हैं और अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, और जहां तक मुमकिन हो सकता है हम इस्लाम पर इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद चूंकि हम अपने घरों में उस इस्लाम को राइज नहीं कर सकते, अपनी इस बॉडी पे उस हकीकी इस्लाम को राइज नहीं कर सकते या करने की कोशिश ही नहीं करते,
یا وہ جو اسلامی اقدار ہیں، اسلامی قوانین ہیں، ان قوانین کو اپنی زندگی پہ رائج نہیں کرتے، صرف چند ایک پریکٹسز ہیں کہ جن کو ہم کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور باقی جو اسلام نے ہم کو چیزیں سکھائی ہیں، جن چیزوں کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کی طرف متوجہ رہنے کے لیے اسلام نے ہمیں متوجہ کیا ہے، ان حقائق کی طرف ہم متوجہ ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ باتیں تھوڑی مشکل ہیں، غور طلب بھی ہیں، اور ہر کوئی شاید اس انداز سے وہ باتیں کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا۔ ایک اپنا اپنا ہر کسی کا انداز ہوتا ہے۔ یہ جملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان ہے، اب بھی اگر ہم اپنی آنکھوں کو نہیں کھولیں گے تو کب کھولیں گے؟ خدا جانے اگلا ماہ مبارک رمضان کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ ایسے مواقع کیوں آئے کہ باپ کے مرنے کے بعد اولاد اس چیز کو ڈھونڈ رہی ہے کہ کس طرح سے سستے داموں، جس نے ساری زندگی حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ہمیں پروان چڑھایا، ہماری خواہشات کا خیال رکھتا رہا، ہماری ضروریات کو پورا کرتا رہا، اب جب اس کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا ہے تو اولاد اس بات پہ جھگڑ رہی ہے کہ ہم نے اپنے باپ کو دفن کرنا ہے یا اپنے باپ کو ہم نے جلانا ہے۔ کیوں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ بچوں میں یہ بغاوت آ گئی کہ ہمیں زبردستی اسلام سکھایا جا رہا ہے؟ کیوں ایسی نوبت آئی کہ کچھ اذہان ان تعلیمات اسلامی سے بغاوت کر گئے؟ اس کا صرف اور صرف ریزن یہ، ہم تو جتنی مرضی اپنے آپ کو تسلیاں دیتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے باغی ہونے کی وجہ ہمارا خود پہ اسلام کو رائج نہ کرنا یہ سبب بنا ہے۔ اس لیے کہ جب کردار بلند ہوتے ہیں تو کردار سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھنے والے ہوں یا دین پہ عمل کرنے والے ہوں، جب ان کے سامنے کردار پیش کیا جاتا ہے اور کوئی کردار سے متاثر ہو کر اس دین کا پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کا یقین اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے کہ جس مذہب کو، جس دین کو میں فالو کر رہا ہوں، جب مجھ سے پہلے اس انداز سے اسے اپنی باڈی پہ، اپنے کلچر پہ اس طرح سے رائج کیے ہوئے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم یہ نقص نکال سکے۔ اس کی مثالیں بڑی ساری ہیں۔ آپ دیکھیے اپنے گھروں میں اس وقت جو حالات ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں اگر ہم کہیں بھی تو انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، جنہیں آپ یہ تو پڑھا سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، لیکن حقیقت میں انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ حقیقت میں ہے کیا۔ لیکن جو چیز آپ ان کو تعلیم دے رہے ہیں اس چیز کو وہ ایکسپٹ بھی کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں دن رات جب وہ جاگ رہے ہیں تو وہ ان کو رپیٹ بھی کرتے جائیں بغیر آپ کے انہیں تعلیم دیے گئے کہ آپ ضرور انہیں پھر رپیٹ کروائیں تو پھر وہ کریں، نہیں، جو چیز آپ نے ان کو بتائی وہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی۔ اسی طرح ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، کیونکہ باتیں دو چار جو میں نے عرض کرنی ہے وہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی مشکل ہوں۔
अगर आप उन्हीं छोटे बच्चों के सामने 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं, तो जिन नमाजों के औकात में वो जाग रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि अलहम्द क्या है, उन्हें नहीं पता कि तकबीरतुल इहराम क्या है, उन्हें नहीं पता कि रुकू और सुजूद में क्या पढ़ना है, क्या करना है। लेकिन चूंकि आप ये अमल कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके मुसल्ले पे जाने से पहले वो बच्चे वहां पे खड़े। मुझे तो अपना इस बात के हवाले से मैं एक्सपीरियंस आपकी खिदमत में अर्ज कर सकता हूं कि टीवी पे भी अगर अजान लगती है तो छोटा सा बच्चा है 2-3 साल का, वो मुझे कहता है, बाबा डैडी अल्लाह अकबर, अब अल्लाह अकबर का टाइम आ गया कि नमाज पढ़े। और वो हमारे साथ जिस तरह हम कयाम करते हैं वो भी खड़ा रहता है। उसे नहीं पता कयाम में क्या करना है, क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस अंदाज से करते हैं और ये छोटे बच्चे हमें फॉलो करते हैं, तो यकीनन जैसे जैसे ये बाशऊर होंगे, जैसे जैसे इनकी ज़हनी कैफियत बढ़ती जाएगी, तो ये बच्चे उन चीजों को समझना भी शुरू कर देंगे कि क्यों ये खड़े होते हैं, क्यों अजान होती है, ये अजान के बाद क्यों इस तरह से मुसल्ले पे चले जाते हैं, मुसल्ले पे जाने के बाद क्या पढ़ते हैं। इसी तरह ही ये रोजे की हालत भी है कि यानी छोटे बच्चे को इतनी बात की समझ आ जाती है कि जब उसे कहा जाता है कि मैं रोजा रखा हुआ है, फास्टिंग कर रहा हूं, तो वो बच्चा खुद अगर कुछ खा रहा है तो वो आपको नहीं देता जब आप कह देते हैं। यानी इतना नेचुरल सा जहन होता है, इतना क्लीन और नीट जहन होता है कि जैसा हम चाहें हम अपनी औलाद को वैसा बना सकते हैं। क्या माह मुबारक रमजान में हमारे पास, और फिर इस वबा की वजह से जो हम घर में बैठे हुए, हम अपनी औलाद की तरबियत नहीं कर सकते। बहुत अहम मसला है और बहुत गौर तलब ये बात है। इमाम, इस हवाले से इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, अब 2-4 बातें इस हवाले से कि हमारी असल में जिम्मेदारी क्या है, और बच्चे अगर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं और ऐसी जहनियत उनकी हो जाती है तो उसकी असल वजह क्या है। मौला फरमाते हैं, व अम्मा हक को वालदी का फ़अन तअलम अन्नहु मिनका व मुज़ाफ़ुन इलैक। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का ये फरमान मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं कि मौला क्या फरमा रहे हैं। मौला फरमाते हैं, तुम पर बेटे का हक ये है कि जान लो वो तुम्हारे ही वजूद का एक हिस्सा है। जो तुम्हारा बेटा है, इसीलिए पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ना कि अल वलदु सिर्रुन लिअबी, कि बेटा अपने बाप के राजों का अमीन होता है। औलाद से पता चल जाता है कि उसकी तरबियत वालिदैन ने किस तरह से की है। फी आजिल दुनिया, आगे मौला ने जिस बात की तरफ मुतवज्जे फरमाया, एक तो ये बात फरमाई कि देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारे ही वजूद का हिस्सा है, और इस दुनिया में खैर और शर के हवाले से तुम ही से मंसूब है। उसकी अच्छाइयां और बुराइयां ये तुम्हारे साथ मंसूब है। और अक्सर औकात कहा नहीं जाता कि अगर कोई गलत काम करता है तो वो कहते हैं यार इसका कसूर नहीं, इसने इसलिए ऐसा अमल किया है कि जैसी तरबियत इसके माँ बाप ने की थी वैसा अमल करके इसने दिखा दिया है। और अगर कोई अच्छा अमल करता है तो कहा जाता है यार देखो कितने खुश नसीब वो वालिदैन है कि जिन्होंने
اس بچے کی تربیت کی ہے کہ آج اس نے دنیا میں نام پیدا کیا ہے. یعنی خیر و شر جو ہے یہ تمہارے ساتھ ہی منسوب ہے. اس کی جزا و سزا جو ہے ظاہری دنیا میں وہ بھی تمہارے ساتھ منسوب ہے. پھر امام علی زین العابدین فرماتے ہیں یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے ادب سکھاؤ. یہ آداب جو ہے اس کا وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے آداب سکھاؤ، اسے دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھاؤ. اور پھر فرمایا اور پروردگار کی طرف اس کی رہنمائی کرو. ایسی بات میں نے ابتدا میں کی ہے کہ اس ذات کی طرف متوجہ کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. کسی نے باہر سے آ کے اس بات کی طرف اسے متوجہ نہیں کرنا ہے. ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ کی طرف اس کی رہنمائی کرو، اور پھر ساتھ فرمایا اور اطاعت الہیہ میں اس کی مدد کرو. وہی باتیں جو میں پہلے عرض کر چکا. پھر فرمایا اگر تم اس ذمہ داری کو نبھاؤ تو اجر و ثواب تمہیں حاصل ہوگا. دیکھیے کتنا کریم پروردگار ہے. اولاد تمہاری، اس کی زندگی سے استفادہ تم نے کرنا ہے. اچھا بڑا انسان بن جائے گا تو تبھی فوائد تمہیں حاصل ہوں گے، لیکن ان دنیاوی فوائد کے علاوہ امام علی زین العابدین فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں اسے بہتر مطیع خدا بنانے کی وجہ سے، اللہ کی عبادات کی طرف متوجہ کرنے کی وجہ سے جتنی وہ اطاعت کرتا جائے گا، جتنی وہ عبادت کرتا جائے گا، جتنا اللہ اسے اجر و ثواب دے گا، اتنا ہی تمہیں بھی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی وجہ سے خالق کائنات جزا عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا. لہذا پھر یہ تو دنیا میں ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں کہ بائی ون گیٹ ون فری. سٹورز پہ بھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ہمیں ایسی ملے کہ ایک کو خریدے، ایک کی قیمت ادا کریں اور دوسری ہمیں مفت میں مل جائے. اسی بات کی طرف ذات توحید متوجہ کر رہی ہے کہ دیکھو یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ ایک مرتبہ تم کر دو، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں محبت خدا تم ڈال دو، اس کی طرف متوجہ کر دو. اب جتنے اعمال کرتا جائے گا اس کا فائدہ تمہیں ہوتا جائے گا. پھر آگے معصوم امام علی زین العابدین فرماتے ہیں اور اگر اس انجام دہی میں کوتاہی کرو گے تو سزا بھی پاؤ گے. فرمایا اگر جزا تمہیں ملے گی نا، پھر یہ بھی یاد رکھو اگر تو نے ان چیزوں کی طرف اپنی اولاد کو متوجہ نہ کیا تو پھر اس سے جو اولاد کو عذاب ملے گا نا، اس عذاب سے تو بھی نہیں بچ سکے گا. یہ نہیں صرف تیری ذمہ داری کہ کھلایا پلایا بڑا کر دیا اور اس کو علیحدہ مکان لے دیا، اسے گاڑیاں لے دی، یہ سارا کچھ کر دیا، یہ بھی تیری ذمہ داری، یہ تو نے خود اپنی ذمہ داری بنائی ہے اس لیے کہ تیری شان و شوکت دنیا کے سامنے رہے. یہ تیرا بیٹا ہے، تیرے بیٹے کے پاس یہ ہے، تیری بیٹی کے پاس یہ ہے، تو اتنا مالدار تھا، تو نے اتنا ٹرانسفر ان کی طرف کر دیا. لیکن وہ چیز جس کی وجہ سے وہ روحانی طور پر بہتر ہو سکتے تھے، روحانیت ان کے اندر اجاگر ہو سکتی تھی، اس کی طرف جو متوجہ نہیں کیا، اس کی سزا بھی تجھے ضرور ملے گی.
اس کوتاہی کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا پس اس کے بارے میں ایسا طرز عمل اختیار کرو جو اس دنیا میں اس پر اچھا اثر ڈالے اور اس دنیا میں تمہیں بارگاہ الہی میں سرخرو کر دے، اس دنیا میں بھی ان تعلیمات کا بہتر اثر ہو، اور جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں جاؤ کہ جہاں پہ تو نے حساب دینا ہے، تو وہاں پر بھی اس کا اچھا اثر پڑے اور تمہیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا پڑے، سر اٹھا کے وہاں پہ بارگاہ پروردگار میں حاضر ہونا پڑے۔ پھر فرمایا اور قوت و طاقت تو صرف ولا حول قوت الا باللہ، پھر فرمایا قوت و طاقت تو بس خدائے بزرگ و برتر ہی کی طرف سے، اس لیے کہ اس دن کوئی انسان ایسا نہیں کہہ سکے گا۔ قرآن حکیم میں واضح یہ بات کی ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو بڑے سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش اللہ ہمیں موقع دے دے اور پھر دوبارہ اس دنیا میں بھیج دے۔ تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے کہ جس عمل کی وجہ سے ہمیں سزا کا دوبارہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم ایسی زندگی کو پیش کریں گے وہاں پہ کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے پروردگار سے ہم دوری اختیار نہیں کریں۔ باتیں بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے، لیکن ایک آدھ بات جو ہے میں اسے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پورا فرمان انشاءاللہ پھر کسی دن عرض کروں گا، لیکن اب اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے فرزند کا پوسا لیا، اللہ اسے ایک نیکی کی جزا عطا فرماتا ہے، صرف اور صرف بوسا لینے کی وجہ کہ اس نے اپنے بیٹے کو چوما ہے، تو اللہ ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور جو اسے خوش کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے خوش کرے گا۔ اور جو شخص اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اللہ ومن علمہ القرآن، اور وہ انسان کے جو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے والدین کو نورانی حلہ سے ملبوس کرے گا جس کے نور سے اہل بہشت کے چہرے منور ہو جائیں۔ بیٹا کس کا تھا؟ باپ کا۔ عمل کیا کیا؟ بوسا دیا، ایک نیکی لکھی گئی۔ اس کے ساتھ اگر تھوڑی سی محنت کر کے اسی بیٹے کو اگر تعلیم قرآن دی گئی ہے تو پھر دیکھیے اللہ کتنی بڑی نعمت سے نوازتا ہے۔ لیکن جو بات میں آج کے اس پورے پروگرام میں جو نتیجہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے شاید کسی موقع پہ اس حوالے سے میں نے بات کی ہو، لیکن ان ایام میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے کہ اس بات کی طرف توجہ کی جائے جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ہزار سال پہلے اس بات کو فرما دیا۔ یہ نتیجہ سمجھ لے آج کی ساری گفتگو کا، اور اگر ہم ان باتوں کی طرف متوجہ ہو گئے تو مجھے یقین ہے کہ ایک بندہ بھی اگر متوجہ ہو گیا تو اس کے لیے بھی بہتر ہوگا اور میری آخرت کا سامان بھی اکٹھا ہو جائے گا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِأَطْفَالِ آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں افسوس ہے آخری زمانے کے بچوں کی حالت پر
जिस का बाइस उनके वालिदैन बनेंगे। बड़े वालिदैन आज भी ऐसे होंगे कि जो अपनी औलादों को जगा नहीं रहे होंगे कि बेटा उठ के रोजा रख लो, नमाज के औकात था, नहीं उठा रहे, बेटे बेटी है बेटा है, आराम कर लें, थके हुए हैं, इसलिए कि सारी रात या मोबाइल पे थे या नेट पे थे, थकावट तो हो जाती है ना। पैगंबर फरमाते हैं कि वैल है, अफसोस है आखिरी जमाने की बच्चों की हालत पर के उनकी ये हालत उनकी वजह से नहीं होगी बल्कि उनके वालिदैन की वजह से। आगे पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और जब ये जुमला पैगंबर ने फरमाया, फकीला या रसूल अल्लाह मिन आबाइहिमुल मुशरिकीन, या रसूल अल्लाह, ये जिनकी बात आप कर रहे हैं क्या उनके वालिदैन मुशरिक होंगे, इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा, अल्लाह का शरीक ठहराने वाले होंगे, इस तरह के लोग होंगे? तो पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फकाल ला मिन आबाइहिमुल मुमिनीन, इस बात पे गौर फरमाइएगा, मिन आबाइहिमुल मुमिनीना ला युअल्लिमुनहुम शैअन मिनल फराइज। अल्लाह अकबर। सवाल करने वाले ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या वो बच्चे कि जिनके लिए आप अफसोस कर रहे हैं आखिरी जमाने, उनके अफसोस का रीजन आपने बताया कि वालिदैन होंगे, वो वालिदैन की वजह से ऐसे होंगे, तो क्या उनके वालिदैन मुशरिक होंगे? अब बातें जो हम आम हालात में करते हैं, एक है मुस्लिम, एक है मोमिन, एक है मुत्तकी। अब जरा गौर कीजिए ना पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान, मुसलमान के लिए जरूरी नहीं है कि वो मोमिन हो, लेकिन मोमिन वो होता है कि जो पहले मुसलमान है, फिर मोमिन है, और फिर ईमान से अगला दर्जा जो है वो तकवे का है। यहां पे बात पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन वालिदैन की है कि जो दावाए ईमान रखते हैं कि हम ही साहिब ईमान है, हमसे बड़ा कोई मोमिन नहीं है। पैगंबर फरमाते हैं नहीं, बल्कि वो वालिदैन मोमिनीन होंगे, साहिबाने ईमान होंगे, ईमान का दावा करने वाले होंगे। कसूर उनका क्या होगा कि वो मोमिन होंगे, मगर वो अपनी औलाद को वाजिबात फराइज के मुतालिक कुछ नहीं सिखाएंगे, और ऐसा हो रहा है। ऐसे हालात मौजूद हैं, ऐसे वालिदैन मौजूद हैं, ऐसे घरों का माहौल मौजूद है, इससे कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। हमारी ये दौड़ तो है कि डॉक्टर बन जाए, फार्मासिस्ट बन जाए, लॉयर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पता नहीं क्या क्या कुछ बन जाए, लेकिन क्या कभी हमने ये भी सोचा कि जिसकी हम परवरिश कर रहे हैं ये एक अच्छा इंसान भी बन जाए? तालीम हासिल करने के बाद वो अपनी जॉब करेगा, लेकिन दीन इल्म का सीखने के बाद वो अपनी भी इस्लाह करेगा और दूसरों को भी इस बात की तरफ मुतवज्जे करेगा। बाकी तालीमात में जितनी इन्वेस्टमेंट उस पर हुई है, उस इन्वेस्टमेंट को पूरा करने की वो कोशिश करता है, लेकिन दीन वो है कि जिसकी वजह से इंसान के अंदर सब्र की कुव्वत आती है, यकीन मुहकम होता है, कुव्वत ईमान बढ़ती है, उसमें इंसानियत के लिए ज्यादा से ज्यादा एहसासात पैदा होते हैं, वो इंसानियत के बारे में सोचता है, इस इंसानियत के लिए काम करने की कोशिश करता है।
फरमाया कि उसके वालिदैन की वजह से कि जिन्होंने उसको जो फराइज व वाजिबात थे उनकी तरफ मुतवज्जे ही नहीं किया है। वाइजा तअल्लमू औलादुहुम मानऊहुम व रजू अनहुम बेअरज़िन यसीर मिन दुनिया। और फिर पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और जब उनकी औलाद सीखना चाहेगी तो उन्हें रोकेंगे, वो उनको नहीं सीखने देंगे और उन्हें दुनिया की कामयाबियों की तरगीब देंगे। बड़ी जिंदगी है, दीन का क्या है वो सीख लेंगे, कुरान का क्या है पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। दीन तूने कौन सा मुल्ला बनना है, आज तू मस्जिद में चला जाएगा, दिन रात तू मुसल्ले पे खड़ा रहेगा। पहले अपना मुस्तकबिल उसको बना ले, फ्यूचर को बेहतर बना ले, फिर देखा जाएगा। बड़ी जिंदगी है तेरे पास कि तू अपनी जिंदगी में ये सारी चीजें सीख सकेगा। लेकिन चूंकि बचपने से उसकी तरबियत ही नहीं की गई, बचपने से उसे इन चीजों की तरफ मुतवज्जे ही नहीं किया गया, और फिर रिजल्ट ऐसा आया कि आखिर पे जब अपने लिए जरूरत पड़ी ना कि अब वो अमाल जो मुझे मेरी जिंदगी के लिए चाहिए, ताकि यानी आखिरी वक्त में जब इंसान को जरूरत है, इंसान को पता चल जाता है कि अब मैं चंद दिनों का मेहमान हूं, चंद महीनों का मेहमान हूं, उस वक्त एहसास होता है कि अब कौन है कि जो मुझे गुस्ल देगा, कौन है जो मुझे कफन देगा, कौन है जो मुझे मेरा जनाजा पढ़ाएगा, कौन है जो मुझे कब्र में उतारेगा, कौन है जो मुझ पे तलकीन पड़ेगा, कौन है कि जिसे मैंने सिखाया था कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो चले जाने वाले के साथ तूने रवैया कैसा इख्तियार करना है, और कौन है कि जिसे मैंने दुनिया में बताया है कि इंसानों के साथ रह के तूने इंसानों के साथ किस तरह से जिंदगी गुजारना है। ये सवाल है। मेरे साथ भी ये होना है, आपके साथ भी ये होना है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी ऐसा नहीं, लेकिन क्या हमने कोई ऐसा छोड़ा, हमने अपने बच्चों के लिए जायदाद तो छोड़ी, दुकानें बना के छोड़ी, बिजनेस बना के छोड़ा, लेकिन क्या औलाद को इस काबिल भी बनाया कि जब मुझे कंधे की जरूरत हो तो कंधा देने के लिए मेरी औलाद सबसे अगली फहरिस्त में खड़ी हो, लाइन में खड़ी। बड़े ऐसे वालिदैन के जाने पे मैंने देखा कि औलादें दूर खड़ी हो जाती है, रोते हैं। मैं समझता हूं कि उस वक्त उनका रोना बनता है कि जो गया है वो शायद उसकी मोहब्बत में जाहिरन रो रहे होते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि उनका उससे दूर होकर खड़े हो जाना और उससे खौफ खाना, ये इस बात की दलील है कि तूने कुछ सिखाया नहीं था, अब तुझ पे सिर्फ आंसू बहाए जा सकते हैं, तेरे लिए हम कर कुछ नहीं सकते। सगी औलाद तो कहते हैं जी आप जाने और ये मसला जाने, हमें तो जब आप कहेंगे ना कि कफन के कितने पैसे है वो दे देंगे, जिसने गुस्ल दिया उसको क्या दें, खिदमत करनी है वो कर देंगे, आपकी जितने बिजली के बिल आए, गैस के बिल आए, खाना जो आपने बनाया है, मेहमान हमारे जो आए हुए थे उनकी जो खिदमत की है, उसका जितना बिल आएगा हम दे देंगे। लेकिन ये जो हमारा बाप या हमारी माँ इस दुनिया से चली गई है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। गुस्ल का इंतजाम भी आपने करना है, कफन का इंतजाम भी आपने करना है, दफन का इंतजाम भी आपने करना है। क्या छोड़ा, किस चीज को अब दोबारा जहन बनाए हुए हो कि मुझे उसका फायदा फायदा होगा। मैं जल्दी से पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को कंप्लीट कर दूं क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर गया है। नतीजा कि जब हम इस तरह से जिंदगी को लेकर चले हैं कि हमने अपनी औलाद को कुछ नहीं सिखाया, अब देखिए ये अल्फाज उस जुबान से निकले हुए हैं कि जो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की मिसदाक।
क्या फरमाया। जब ये नक्शा खींच दिया तो अब पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़अना मिनहुम बरीउन व हुम मिन्नी बुरा। पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये नतीजा है कि जब हम अपनी औलाद की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे, जिनकी तरबियत हमारे जिम्मे है, उनकी हम तरबियत सही अंदाज से नहीं करेंगे, तो नतीजा ये है कि मेरा उनके साथ और उनका मेरे साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो शिफाअत की बातें करने वाला कहां जाएगा? अब जो सारी जिंदगी इन तमाम चीजों को फरामोश करता रहा, अब उससे मेरा सवाल है कि तू बता कहां जाएगा? कि जब पैगंबर इस बात का ऐलान कर देंगे कि मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, अब क्या करेगा तू? कहां जाएगा? जिस आसरे पे जिंदगी गुजारता रहा, उसके हुक्म पे अमल नहीं किया, और उन्होंने तो कह दिया कि मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक है। तो फिर जिंदगी कैसी गुजरनी चाहिए? ऐसी कि जिसमें जो अल्लाह ने हमें बेहतरीन सहारे दिए हैं, जो ज़ात तौहीद ने हमें बेहतरीन वसीले दिए हैं, जिनके तवस्सुल से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, जिनके तवस्सुल से हम अपनी दुआओं को कबूल करवा सकते हैं, जब उनके साथ ही हमने अपने रिश्ते को तोड़ लिया, अपने ताल्लुक को तोड़ लिया, तो फिर करेंगे तो क्या करेंगे? अब नाजरीन, चूंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल इख्तिताम को पहुंच चुका है, इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपसे मुलाकात होगी और मजीद कोशिश करेंगे कि मेरे समेत हम में जो कमियां कमजोरियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। और दुआ है बारगाह परवरदिगार में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस माह मुबारक रमजान के सदके में हमें जैसा हमारा परवरदिगार चाहता है वैसा अब्दे खुदा बन के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।